हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। देखते हैं हम लोग जो है क्लास 9 की मैथ में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 तक सारे क्वेश्चन उदाहरण के साथ और आपके सारे थ्योरी के साथ हम लोग जो यहाँ तक कर चुके हैं। अब देखेंगे उसके आगे जो है प्रश्नावली 1.5 में जो है क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसके लिए जो उदाहरण दिया उसके पहले और भी जो थ्योरी दी है आपको उसको हम पहले समझाएंगे, ठीक। फिर प्रश्नावली 1.5 पे चलेंगे। तो देखिएगा, इसमें आपको पहले जानना है, इसमें जो आपकी हेडिंग दे रखा है कि वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं मतलब उस पर क्रिया करना, मतलब जैसे उसका प्रयोग करना कैसे क्या है। देखिएगा यहाँ पर हमें जानना क्या है, जानना हमें ये है कि जैसे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दो होती। वास्तविक संख्याओं को हम कितने भागों में बांटे थे, परिमेय और अपरिमेय, ठीक। तो यहाँ पर हम परिमेय और अपरिमेय के जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में बात करेंगे कि अगर उनको जोड़ा जाए, जैसे परिमेय को जोड़ दिया जाए तो क्या परिमेय ही बनेगी कि अपरिमेय हो जाएगी, या फिर हम यूँ कहें कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए तो परिमेय रहेगी कि अपरिमेय हो जाएगी, या फिर सदैव अपरिमेय ही रहेगी, किस प्रकार की रहेगी, इन सब चीज़ों पे हम लोग बातें करने वाले हैं। तो देखिएगा हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा। पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा कि जो है अपरिमेय और परिमेय, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो हमारी जो है सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। देखिए, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्याओं को हम जैसे कि p/q के रूप में लिखते थे, और अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी होती थी, जिसे हम जो है रूट में लिखते थे, करड़ी में लिख देते थे। वह हमारी क्या होती थी, अपरिमेय संख्या, जिसे हम करड़ी में लिख देते थे और उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते थे, मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकलता था, उसे हम क्या कहते थे, अपरिमेय संख्या कहते थे। या फिर वह अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न के रूप में हो तो फिर हमारी क्या होती थी, अपरिमेय संख्या होती थी। अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ 2.30467, कुछ कंफर्म ना हो क्या क्या आ सकता है, ठीक, कुछ भी एकदम कंफर्म ना हो कि हाँ हमारा आगे अब क्या आएगा, इसके आगे, और ये ऐसे चलते हुए चला जाएगा। तो ये हमारी क्या होती थी, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न, जिसे हम अपरिमेय संख्या भी कहते थे, ठीक। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम तो बता ही चुके थे पहले, आज फिर से एक बार रिवीजन कर दिए। तो अब हमें यहाँ मेन रूप से देखना क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो वह कैसी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय प्राप्त होगी या फिर अपरिमेय प्राप्त होगी, या फिर कभी परिमेय कभी अपरिमेय, या फिर सदैव अपरिमेय प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों पे देखेंगे। देखिएगा, जैसे कि हम अगर आपको कहें कि 1/2 ले लीजिए, 1/2 क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए एक आप ले लीजिए अपरिमेय संख्या कोई, मान लीजिए आप ले लीजिए करड़ी में 2, रूट में 2, और ये कैसी संख्या हो गई आपकी, अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय हो गई। अब कहा जा रहा है कि इसी दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप जब जोड़ेंगे तो ये देखेंगे कि आपकी कैसी प्राप्त होगी, यहाँ पर बटे में 2 है, यहाँ पर बटे में 1 आप कर सकते हैं। अब इसको 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 का गुणा इसमें अगर करेंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 + 2 रूट के अंदर 2/2। आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार की संख्या दिख रही है, एक अपरिमेय संख्या ही दिख रही है। जहाँ पर भी रूट में अगर दिख जाए इस तरह से और उसका हम वर्गमूल ना निकाल पाएँ, वह संख्या के अंदर कहीं पर रहे, और उसे देखिए हम क्या p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। कभी p/q का मतलब p भी एक पूर्णांक होता है, q भी एक पूर्णांक होता है, जहाँ पर q = 0 नहीं लेते हैं, ठीक, बात समझ में आई। तो हम देख रहे हैं कि p/q के रूप में तो ये नहीं लिखा गया है ना, क्यों, 1 + 2 और रूट में 2, यह एक पूर्णांक के रूप में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √2 का जब मान निकालेंगे आप तो एक अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न के रूप में आएगा। अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न के रूप का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद वो बहुत सारे संख्याएं आती चली जाएंगी, जैसे कि इसमें हम दिखा रहे हैं, ठीक, आती चली जाएंगी, और कोई निश्चित पैटर्न भी उसका नहीं रहेगा कि वो निश्चित कोई पैटर्न हो कि उसके बाद यही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी क्या कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई।
अपरिमेय संख्या। आप कोई भी ले लीजिए, वो हमेशा कैसी आएगी, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब देखिए, जैसे कि मैं कहूँ, अगर ये तो जोड़ दिया मैंने, अगर मान लीजिए घटाया होता तो क्या होता, जैसे कि लीजिए 1/2 माइनस √2। अब इसे घटा दिया जाए तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस 2 √2/2। यह भी एक हमारी कैसी प्राप्त हो गई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। मतलब कि अगर हम परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं, वह हमारी सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आप लोगों को यहाँ से ये जोड़ के मैंने दिखा भी दिया, जोड़ के दिखा दिया और ये घटा के दिखा भी दिया। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ठीक, याद क्या रखनी होंगी, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय अगर याद है तो फिर तुरंत आप चेक कर लेंगे ऐसे करके ना, जैसे मैंने किया। ठीक, अब अगला देखेंगे हम कि अगर परिमेय और अपरिमेय का हम गुणा या भाग करें तो हमारी कैसी संख्या प्राप्त होगी। परिमेय और अपरिमेय का अगर हम गुणा और भाग करें तो हमारी संख्या कैसी प्राप्त होगी, वह परिमेय प्राप्त होगी या फिर अपरिमेय प्राप्त होगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो हमारी सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का हम गुणा या भाग करेंगे वह सदैव हमारी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये होगी कि हमारी जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या के रूप में हमारा शून्य भी आता है, 0 आता है। इस सिचुएशन में सिर्फ शून्य को छोड़ दिया जाता है। जब गुणा भाग किया जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, शून्य को छोड़ के। ठीक, अगर शून्य को ना लिया जाए, एक परिमेय संख्या शून्य भी है, अगर हम शून्य को ना लें और बाकी सभी परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करेंगे तो हमारी कैसी संख्या प्राप्त होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखिएगा, इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। देखिए, ये सारी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक, आप लोग इसको एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे चल के सीधे वनडे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, मतलब कैसी संख्या प्राप्त होगी। लिख देता है परिमेय, अपरिमेय, ऑप्शन में दे देगा, जैसे ऑप्शन ए दे देगा परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी कर देगा परिमेय या फिर अपरिमेय, या फिर ऑप्शन डी कर देगा निश्चित नहीं है। ठीक, ऐसे करके ऑप्शन करके आपको दे देता है। तो यहाँ से अगर पढ़े रहेंगे, आप याद रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी ना। ठीक, देखिएगा, अब दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट आपका क्या था, वो तो पहला पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूँ, गुणा या भाग करने के लिए, और किस में, परिमेय और अपरिमेय में। परिमेय और अपरिमेय में, परिमेय में किसको छोड़ देना है, शून्य को छोड़ देना है। ठीक, शून्य को नहीं लेना है। देखिएगा, जैसे कि मैं कहूँ एक परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी एक परिमेय संख्या आप ले लीजिए। परिमेय संख्या क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो आंसर होना चाहिए यस सर, 2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 अगर लिख दिए तो ये किस रूप में लिख दिए हम, p/q के रूप में। और जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं वह हमारी कैसी संख्या हो जाती है, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। बात क्लियर है। देखिएगा, अब 2 में अगर हम √3 से भाग दे दें तो ये हमारी कैसी संख्या प्राप्त हो जा रही है, यह एक हमारी कैसी संख्या है, परिमेय है, परिमेय है। लेकिन ये जो करड़ी में 3 है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है। अगर हम इसे में देखिए इस तरह से भाग दे दिए तो ये हमारी कैसी एक संख्या प्राप्त हो गई, 2/3, यह एक हमारी अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो यहाँ से तो निश्चित हो गया ना कि अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से अगर भाग करें तो वह एक हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ले लीजिए कि 3/2। अब 3/2 में जो है आप किससे भाग दे दीजिए, 1/2 से भाग कर दीजिए।
यहाँ पर भाग कर दिए आप। अब जब भाग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे वाला होता है ना, ये पलट जाता है। देखिए कैसे होता है, 3/2 और यहाँ पर गुणे में जाके हो जाता है, ये करड़ी में 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो 1 है नीचे ये ऐसे रह जाएगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, करड़ी में 3 करड़ी में 2/2। ये हमारा इसका, जब इसको हम भाग करेंगे पूरा तो इस रूप में हमारा प्राप्त हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इसके साथ भी करड़ी में 2 जुड़ा है, तो मतलब ये कैसी संख्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक बात क्लियर है। देखिएगा क्या हुआ कि हम किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमारी कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा, तो भी हमारी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखिएगा जैसे मैं कहूं कि आपसे 3/करड़ी में 2, ये हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। अगर इसमें हम 1/2 से भाग देते हैं, 1/2 से भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 बटे में करड़ी में 2 × 1 था, तो हमारा क्या हो जाएगा 6/करड़ी में 2। और ये एक हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, सब में जो है एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो गई। तो यहाँ क्या आपको निश्चित हो रहा है कि हाँ, अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दीजिए या फिर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दीजिए तो आपका सदैव रिजल्ट जो आएगा, जो उत्तर आएगा वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। बात क्लियर है। अब देखिए हम गुणा भी करके आपको दिखा दे रहे हैं, वो भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर आप गुणा कर रहे हैं तो वह भी एक हमारी सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखिएगा कैसे, जैसे मैं अगर कहूं कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि ले लीजिए 2/5। अब इसमें गुणा कर दिए, 2/5 क्या है हमारी एक परिमेय संख्या, इसमें गुणा कर दीजिए आप करड़ी में 3/2 से। अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 3 और 5 और 2 का गुणा होकर क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, जैसे कि ये 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका करड़ी में 3/5। यही आपका आंसर आ गया। और ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से प्रूफ हो गया। लेकिन मैंने एक चीज़ और बोला था कि यहाँ पर आपको शून्य नहीं लेना है। शून्य एक कैसी संख्या है, आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुतों एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि शून्य एक कैसी संख्या है। ऑप्शन होगा परिमेय, अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शन देके आपसे पूछा जा चुका है अब तक क्वेश्चन। ठीक, तो देखिएगा शून्य हमारी एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है शून्य। तो हमने क्या कहा था, शून्य को नहीं लेना है इस जगह पे। इस दूसरे पॉइंट को जो मैंने समझाया, इसमें परिमेय संख्या शून्य को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, देखिएगा क्यों, क्योंकि मैंने कहा करड़ी में 3/2 है, एक अपरिमेय संख्या। अगर मैंने इसमें शून्य से गुणा कर दिया, किससे, अगर शून्य से गुणा कर दिया तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा, शून्य। और टोटल शून्य आ जाएगा तो मतलब शून्य हमारी एक कैसी संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर परिमेय हो गई। इसी वजह से कहा गया था कि शून्य को नहीं लेना है यहाँ पर। बात क्लियर हुई। चलिए, यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई तो हम अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। अब देखिएगा यहाँ पर अगला पॉइंट जो है कि हम क्या करेंगे अब कि अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं में ही जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी या फिर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर जैसे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करूंगा, घटाव करूंगा, गुणा भाग करूंगा। देखिएगा जैसे मैं पहली संख्या ले लेता हूँ अपरिमेय। अपरिमेय करड़ी में 2 ले लूँ, करड़ी में 2, और कोई एक आप और भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए।
जैसे और एक अपरिमेय संख्या क्या ले सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या और ले सकते हैं आप, ले लीजिए 1, इसको भी छोड़िए, एक ये होगा आपका करड़ी में 2 और दूसरी ले लीजिए आप 1 माइनस करड़ी में 2। ये भी आपकी एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। अगर मैं अब इनको जोड़ दूं तो हम देखेंगे कि हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा। इनको जोड़ दिया जाए, अब जोड़ेंगे तो हम देखेंगे ये करड़ी में 2 है, ये प्लस है, एक कोष्टक हटाइए आप, और माइनस करड़ी में 2 है। अब हम देख रहे हैं ये करड़ी में 2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, और आपका रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाएगा 1। और एक आपकी कैसी एक संख्या है, परिमेय संख्या है। एक आपकी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब और हम देखेंगे आगे, यहाँ तो आपकी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब दूसरी जो हम देख लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पर करड़ी में 2, करड़ी में 2 ले लिए। अब फिर क्या ले लेते हैं दूसरी 1 प्लस करड़ी में 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हम देखेंगे क्या हमारा प्राप्त हो जाएगा, हमारा अब आगे प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 2 करड़ी में 2 प्राप्त हो जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो है 1 प्लस 2 रूट में 2, ये हमारी एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। कैसी संख्या प्राप्त हो गई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो यहां से हमारा ये प्रूफ हो गया कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। सिद्ध हो गया ना, यहाँ पर भी अपरिमेय लिया था और अपरिमेय ही लिया था, और इसको जब मैंने जोड़ा तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यहाँ पर जब मैंने एक अपरिमेय संख्या ली और यहाँ पर भी एक अपरिमेय संख्या ली और इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो फिर देखा रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो गई। मतलब इस सिचुएशन में हमारी संख्या जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये तो मैंने जोड़ के सिद्ध कर दिया आपको। अब देखिएगा घटाव के बारे में। घटाव में भी यही होगा, गुणा में भी यही होगा और भाग में भी यही होगा कि अगर अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। बात क्लियर है। देखिएगा अब आप आगे, जैसे कि मैं आपको घटाव करके दिखा दे रहा हूँ, माइनस करके दिखा दे रहा हूँ कि एक अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्याओं को अगर घटाया जाए तो क्या हो सकता है। देखिए जैसे कि मैं कहूँ 1 प्लस करड़ी में 3, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए आप 1 माइनस करड़ी में 3, ये दूसरी भी एक अपरिमेय संख्या आपकी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अब इन्हीं को तो जोड़ दीजिए, जोड़िए। आप जब जोड़ेंगे तो देखेंगे 1 और 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि करड़ी में 3 प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, घट के 0 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ, 2। और 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को, तो मैंने जोड़ के दिखाया ना, घटा के दिखाना था, चलिए घटाते हैं। इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को, जैसे 1 प्लस करड़ी में 3 और माइनस 1 माइनस करड़ी में 3 करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 1 प्लस करड़ी में 3 और ये माइनस जो है जब इसमें एक कोष्टक खुलेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस करड़ी में 3। अब हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर प्लस में है और एक यहाँ पर माइनस में है, तो ये घट के क्या हो जाएगा 0। और करड़ी में 3 दो जगह है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 3। यहाँ पर हमारी कैसी संख्या प्राप्त हो गई, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ बात क्लियर हुई। मतलब कि अगर हम अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को अगर घटा रहे हैं तो हमारी एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब देखें हम, क्या हमारी परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, तो आंसर होगा यस, प्राप्त हो सकती है। अब देखिएगा कैसे प्राप्त हो सकती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप ले लीजिए 2 ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए आप माइनस करड़ी में 3 और आगे ले लीजिए आप
ये आपकी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी अपरिमेय संख्या ले लीजिए आप 3 3 माइनस करड़ी में 3। अब इन दोनों को आप घटा दीजिए तो देखिए आपका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। इनको आप जब घटाएंगे तो यहाँ पर कोष्टक लगा दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा अब यहाँ पर जब आगे आप ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3, और यहाँ पर जब ये कोष्टक खुलेगा तो आपका क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस करड़ी में 3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस में 2 है, तो आपका घट के क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर माइनस करड़ी में 3 है प्लस करड़ी में 3 है तो ये क्या हो जाएगा 0, और -1 हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है। तो हमारा रिजल्ट कैसा आ गया परिमेय। कैसा है परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपका भी ये भी प्रूफ हो गया कि अगर हम अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाए तो कैसी संख्या प्राप्त होगी हमारी, एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और परिमेय भी संख्या प्राप्त हो सकती है। अब देखेंगे हम गुणा करके और भाग करके कि हम गुणा करें और भाग करें तो हमारी संख्याएं कैसे प्राप्त हो सकती हैं। ठीक, देखिएगा अब आगे कि अगर हम अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का हम गुणा करें और भाग कर दें, अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में अगर गुणा करें या फिर अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में हम भाग करें तो हमारा रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, वह परिमेय प्राप्त होगा या फिर अपरिमेय प्राप्त होगा, या फिर परिमेय और अपरिमेय में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। देखिएगा जैसे मैं अगर कहूँ कि ले लीजिए आप 2 बटे करड़ी में 3, एक ये हमारी अपरिमेय संख्या है। दूसरी अपरिमेय संख्या ले लीजिए आप, जैसे आप क्या ले सकते हैं दूसरी अपरिमेय संख्या कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए करड़ी में 3 बटे 5। अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें तो हम देख रहे हैं हमारी संख्या कौन सी प्राप्त होगी। इसका गुणा करें हम तो हम देखेंगे ये वाला करड़ी में 3 इससे कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट आगे चल के क्या प्राप्त हो जाएगा 2 बटे 5। क्या प्राप्त हुआ 2 बटे 5, और 2 बटे 5 एक क्या है कैसी संख्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है, तो आंसर होगा परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है। देखते हैं और भी हम, जैसे मैं कहूँ कि और भी कुछ ले लीजिए आप, जैसे कि ले लीजिए आप 4 बटे करड़ी में 5, और ले लीजिए दूसरी अपरिमेय संख्या कोई ले लीजिए, जैसे कि ले लीजिए करड़ी में 2 बटे 3। इनका गुणा कर दीजिए आप जब इनका गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 4 करड़ी में 2 बटे 3 करड़ी में 5, और यह आपकी एक कैसी संख्या है, यह आपकी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। हमने ये प्रूफ कर लिया कि अगर अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं में अगर गुणा किया जाए तो वह परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। बात क्लियर है। अब देखिएगा अगर हम अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं में भाग करें तो हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। देखिए जैसे मैं कहूं, जैसे ले लीजिए कि आप ले लीजिए यही सारी संख्याएं ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 2 करड़ी में 3 ले लीजिए, और 2 करड़ी में 3 एक कैसी संख्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या में एक हम दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दे दें, जैसे कि 1 बटे करड़ी में 3 से भाग दे दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3, यहाँ पर हमारा गुणा हो जाएगा और ये जो करड़ी में 3 है ये ऊपर चला जाएगा और बटे जो है ये 1 रह जाएगा। अब हम देखेंगे जब इसका गुणा करेंगे तो ये नीचे है ये ऊपर है कट जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और 2 एक हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते हैं हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि ले लीजिए आप 3 बटे करड़ी में 5। अब इसमें हम भाग दे दें, अगर इसमें हम भाग कर दें, किससे भाग कर दिया जाए, मान लीजिए आप भाग कर दीजिए 1 बटे करड़ी में 2 से। 1 बटे करड़ी में 2 से आप जब भाग करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 करड़ी में 5 गुणा ऊपर चला जाएगा करड़ी में 2 नीचे 1। अब इसका हम जब ये गुणा होके अब क्या हो जाएगा 3
कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5। ये आपकी एक कैसी संख्या प्राप्त हुई? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। कैसी संख्या प्राप्त हुई? आपकी यह एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अपरिमेय संख्या। तो यहां से आपका यह प्रूफ हो गया कि अगर अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए तो वह परिमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है। ठीक, मतलब जो बुक में ये तीनों पॉइंट दिया है ये सत्य है। आपको ये प्रूफ करना था, प्रूफ भी हो गया। अब आप लोग उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर ऐसे कर लीजिएगा, आसानी से याद रहेगा। बात क्लियर है? जहां पर भी भूले इस तरह से एग्जाम्पल लीजिएगा, तुरंत आप लोग फिर से उसको अपने से लिख लेंगे कि हाँ ये बात सही है। अगर आप प्रूफ करना जानते हैं तो जो लिखा है वो आपको आसानी से याद रहेगा। बात इतनी क्लियर है? देखिए अब जो है हम आगे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वे सारे के सारे एग्जाम्पल हम आप लोगों को कल करवाएंगे। आज अब यहीं पर स्टॉप लेते हैं, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।